एक 35 साल की 3 बच्चों की मां का पड़ोस के रहने वाले एक 25 साल के नौजवान लड़के के साथ लगभग 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला पिछले 8 महीने से अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध भी बना रही थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो चुके थे कि दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में भी खा ली थी, लेकिन पति के रहते यह संभव नहीं था। इसलिए महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। दोस्तों, उसके बाद इस योजना में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, किस तरह से उसने उसका कत्ल किया, वो सुनेंगे जब आप लोग, तो आप लोगों का दिल सुन्न हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है क्या। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी, पूरी घटना विस्तार से बताते और समझाते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट मैं बार बार आप लोगों से करता हूँ कि आप लोग बहुत प्यारा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़। क्योंकि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो दिल है वो खुशियों से भर जाता है और हमें एक नई ऊर्जा मिल जाती है और एक नई घटना को आप लोगों के बीच लाते रहते हैं और आप लोगों को समाज में जो घट रही हैं ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से पहचान करवाने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आइए आप लोगों को पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, ये घटना अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक मुरैना गांव से सामने आई है। यहाँ नीलू नाम की एक महिला की 10 साल पहले राजू नाम के व्यक्ति से शादी हुई थी। इसी बीच महिला ने 3 बच्चों को भी जन्म दिया। सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से पति को शराब की लत लग गई थी। वो काम करके जब शाम को घर आता था और जितने पैसे वो कमाता था उन्हें वो शराब में उड़ा देता था। यही वजह थी दोस्तों कि आए दिन पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होने लगा और धीरे धीरे ये लड़ाई झगड़ा बहुत ही आगे बढ़ गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। जब भी राजू शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था तो बगल के एक घर में रहने वाला एक 25 साल का लड़का जिसका नाम संजय था, वो उसके घर आ जाता था और बीच में उन दोनों के बीच बचाव करता था। इसी प्रकार संजय नीलू के दुख और सुख का साथी हो गया और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। दोस्तों, घटना से 3 साल पहले जब महिला का पति काम के लिए घर से कहीं गया हुआ था तो उस दिन संजय उसके घर आ गया और दोनों ने मौका पाकर उस दिन शारीरिक संबंध बना लिए। कहते हैं दोस्तों, जब एक बार शारीरिक संबंध का चस्का लग जाता है तो ये जल्दी छूटने का नाम नहीं लेता है। संजय को भी ये चस्का लग गया था दोस्तों संबंध बनाने का, तो वो हर दिन यही कहानी दोहराने लगा था। दोस्तों, पिछले 8 महीने से अवैध संबंध इन दोनों के बीच बन रहे थे और इन दोनों को प्यार का एक ऐसा नशा चढ़ा दोस्तों, एक पागलपन ऐसा हो चुका था कि दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में तक खा ली थी। लेकिन दोस्तों, जब नीलू का पति था तो उसके रहते ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे, ये संभव नहीं था। तो महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही रास्ते से हटाने का एक प्लान बना लिया। दोस्तों, प्लान के तहत घटना वाली रात जब पति शराब पीकर घर आया और खाना खाकर सो गया तो उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसके शव को एक बोरे में रख लिया, यानी कि बोरे में पैक कर लिया और घर के पीछे खेत में ले जाकर एक गड्ढा खोदकर उसके शव को वहीं पर गाड़ दिया। दोस्तों, जब 2-3 दिन बीत गए तो नीलू के ससुर ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है, यानी कि उनका पति कहाँ है, काफ़ी दिनों से दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, नीलू ने अपने ससुर से कहा कि किसी काम के वास्ते से वो बाहर गए हैं और कुछ दिनों बाद आएंगे। इसी तरह से दोस्तों लगभग 15 दिन बीत गए, लेकिन जब बेटा घर नहीं आया तो उसके पिता ने अपने स्तर से खोजबीन शुरू कर दी। लेकिन खोजबीन करने के बाद जब उन्हें कुछ पता नहीं चला दोस्तों, तो उन्होंने अपने बेटे की थाने में जाकर गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस छानबीन में लग गई। पुलिस की टीम गांव पहुंची और घर के आसपास के पड़ोस वालों से पूछताछ की तो पुलिस को यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा मिला। दोस्तों, कहते हैं प्रेम कहानी जब शुरू हो जाती है तो लोगों को पता भी हो जाती है। इन दोनों की भी प्रेम कहानी उसके आसपास के पड़ोसियों को पता हो चुकी थी। पुलिस ने तुरंत घर जाकर नीलू से बातचीत की कि तुम्हारा पति कहाँ है और उसके बारे में पूरी जानकारी ली। लेकिन दोस्तों, नीलू ने बताया कि वो मुझसे बताकर गए थे किसी काम के वास्ते से कि मैं कुछ दिन बाद आऊँगा, तो शायद उनका मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस को
नीलू के ऊपर शक था, यानी कि उसकी पत्नी के ऊपर शक था। उसने उसका मोबाइल लिया और उसका जब कॉल डिटेल निकाला तो ये हत्याकांड का ये पूरा पर्दाफाश हो गया। दोस्तों, उसके मोबाइल में उस लड़के का नंबर मिला और जब पुलिस ने उस लड़के को बुलाया और पूछताछ किया तो उस लड़के ने डर के मारे पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बता दिया। दोस्तों, मामले की छानबीन करने के बाद पुलिस वालों ने राजू की लाश को खुदवाया और उसकी लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, एक पत्नी ने जब उसका पति शराब का आदी हो गया तो वो अपने बगल में रहने वाले एक नौजवान लड़के के साथ दिल लगा बैठी और उसके साथ अनैतिक रिश्ते भी बनाने लगी। लेकिन दोस्तों, जब उसका पति उसको बोझ लगने लगा तो उसने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और फिर ये कहानी हत्याकांड में बदल गई। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसा कुछ लत ना पालें, शराब की लत ना पालें, जुए की लत ना पालें, ताकि आपका घर बिगड़ जाए, आपकी पत्नी आपसे दूर हो जाए, आपकी पत्नी आपसे बेवफाई कर ले और आप इस दुनिया से चले जाएं। आप लोग भी ऐसी आपराधिक मानसिकता रखने वाली औरतों से सावधान रहें, उनको समझें, उनसे सतर्क रहें और ऐसी आपराधिक मानसिकता खुद भी ना रखें ताकि आपको आगे कुछ प्रॉब्लम हो। और हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।